आपका ध्यान जंतर मंतर पर था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में खेल हो गया। 19 जुलाई की सुबह अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों में बम गिराए। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई जॉर्डन में उसके मिलिट्री बेसिस पर हुए ईरानी हमले के जवाब में की गई। इस पर अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का भी बयान आया। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि 17 जुलाई को जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए और एक सैनिक लापता भी बताया जा रहा है। इसी हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने 19 जुलाई को ईरान के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम गिराए। डील मेकर नाम से फेमस अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ये ऑपरेशन किया। सेंटकॉम का कहना है कि इन हमलों का मकसद जॉर्डन हमले के लिए जिम्मेदार IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को जवाब देना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान को कमज़ोर करना है। आपको एक बैकग्राउंड भी दिए देते हैं। अमेरिकी सेना के हिसाब से इस साल ईरान से जुड़े ऑपरेशन में अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। अब बात ईरान की कर लेते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना ने दक्षिणी इलाके में हमले किए। ईरान ने इशारों में ये भी कहा कि अमेरिका के साथ टकराव अभी और बढ़ सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनेई का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रखे तो उसे यानी अमेरिका को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। खमेनेई ने अमेरिका के साथ हुए हालिया MOU को भी इनवैलिड और बेकार बताया। मुस्तफा का कहना है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। ईरानी सरकारी टीवी पर जारी बयान में खमेनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने समझौते की शर्तों को धता बताते हुए हमले किए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 27 जून से 18 जुलाई के बीच अमेरिकी हवाई हमलों में 50 लोगों की मौत हो चुकी है, 500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यही वजह है कि ईरान भी समझौते से पीछे हट चुका है। अब अमेरिका और ईरान के बीच गल्फ देश एक बार फिर से पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्शियन गल्फ के कोने में देखेंगे तो आपको इराक और सऊदी अरेबिया से लगा हुआ एक देश दिखाई देगा, कुवैत। अमेरिका का यहाँ एक बड़ा मिलिट्री बेस है, जिसकी वजह से इसी साल मार्च में हुए अमेरिका ईरान तकरार में भी ये देश ईरान का निशाना बना था। एक बार फिर से कुवैत ने अपने ऊपर हो रहे हमलों का आरोप ईरान पर लगाया है। कुवैत का आरोप है कि ईरान उसके डिस्टिलेशन प्लांट्स पर हमले कर रहा है। अब डिस्टिलेशन प्लांट क्या होता है आपको ये भी समझा देते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बना देता है। ये खाड़ी देशों के लिए साफ़ पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसकी वजह है गल्फ़ देशों की ज्योग्राफी। यहाँ ज़्यादातर रेगिस्तान है, नदियाँ कम हैं, बारिश तो उससे भी कम होती है। इसी वजह से कुवैत करीब 90% पीने का पानी यहीं से बनाता है। ओमान की बात करें तो 86%, सऊदी अरब 70% और UAE 42% पानी इन्हीं प्लांट से बनाता है। अब खाड़ी देशों के आसपास 400 से ज़्यादा डिस्टिलेशन प्लांट हैं। ऐसे में इन प्लांट्स पर किया गया हमला उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। कुल जमा बात यह है कि इस बार डील ब्रेकर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है अभिलाष, कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी उदित। शुक्रिया।